Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है एंड उसके रिज़ल्ट जो हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे कुछ ही दिन में। एंड मतलब जितनी सीट्स बची हैं उतना हमें लग जाएगा आइडिया कि कितनी सीट्स अभी किस कॉलेज में किस ट्रेड के साथ जो हैं वो बची हैं। बाकी जो जिनको सीट मिल चुकी है वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो आप सभी जो हैं अब अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो है आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, आप कॉलेज भी जा चुके होंगे क्योंकि आज 6 हो गई है। तो आप कॉलेज भी मतलब वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का मैंने बताया था वो ऑलरेडी हो चुका होगा। अब जो है क्या होगा कि आपका 1-2 दिन में जो है क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उसकी जो सीट थी वो मतलब उसको या तो टाइम दे दें या फिर वो कैंसिल कर दे, जो भी चीज़ होगी मतलब। तो उसके बाद लास्ट में क्या होता है, हर एक कॉलेज में से जो है एक पूरा डाटा निकलता है जिससे पता चलता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब मान लो किस कॉलेज में 10 सीटें बच गई, 2 बच गई, 8 बच गई, मतलब इस तरीके से पूरा जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा थोड़े ही दिन में। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 2-3 दिन में आपको ये चीज़ भी डिस्प्ले होने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये चीज़ डिस्प्ले होती है, अब जिनको मतलब सीट मिल चुकी हैं अब वो तो अपनी न्यू जर्नी के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब मेन बात आती है कि जिनको सीट नहीं मिली है वो बच्चे क्या करें। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है सो डोंट वरी, आपको 2-3 चांस और मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको अब चांस मिलेगा अगेन इसी मंथ मिलेगा। ठीक है, तो आप जो हैं जो डेट रहने वाली है वो रहेगी 9 जुलाई। ठीक है, 9th ऑफ जुलाई से आपकी सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। उसमें आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट में किया था। तो जैसे सेकंड में आपका जो रहने वाला है अगेन सेम रहेगा। आपकी यहाँ पे फ़ीस जितनी भी आपने सबमिट करवाई थी, कमेंट में बताना कि आपकी कितनी फ़ीस लगी थी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो उतनी फ़ीस आपकी दोबारा से लगने वाली है सेकेंड टाइम भी। मतलब फ़र्स्ट टाइम जो दी थी अब वो अगर आपको सीट नहीं मिली है तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होने वाली है। अब आपको दोबारा से जो है उतनी ही फ़ीस सबमिट करके न्यू काउंसलिंग के लिए फ़िल करना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे आपने पहली काउंसलिंग के लिए किया था लेकिन आपको सीट नहीं मिली। एंड जैसे कि कमेंट्स में भी काफ़ी बोल रहे थे कि कई बच्चों के मार्क्स कम हैं बट उनको सीट मिल गई है ना, कईयों के थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिली। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो मेरिट बनती है जो कि वैसे विजिबल नहीं होती है, सिर्फ मार्क्स विजिबल होते हैं, बट जो मतलब ऑफिशियली उनके पास होती है तो उसमें जो जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं हो सकता है वो ऐसी कैटेगरी में हो जिसमें कि ज़्यादा बच्चे ना हों। मतलब आप समझ रहे हो कि ये सारा कैटेगरी वाइज रहता है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैटेगरी वाइज रहने वाली है ये। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो उनको पक्का मिल जाएगी। मतलब हाँ मिलेगी तो सही, लेकिन हाँ कैटेगरी भी मैटर करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि कई बार जो है बच्चों को कोटा लग जाता है तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको ईज़िली सीट मिल जाती है कम मार्क्स के अंदर ही। और कई बार क्या होता है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं है, ना ही आपके पास जो EWS या फिर BPL या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। बट हाँ अगर आपके 2-3 काउंसलिंग में आपका भी नंबर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन पहले उनको जल्दी से मिल जाती है। मतलब जिनके पास कोटा वगैरह होगा या फिर कैटेगरी वाइज अगर रैंक कम ही गया होगा उस हिसाब से। ठीक है, तो वो रहता है, लेकिन उसमें आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि वो अलग से कोई हमारे पास नहीं आता है ऑफिशियली। हमें खुद ही एक डाटा बनाना पड़ता है कि कितने बच्चे किस में थे, और उसमें भी कैटेगरी तो लिखी नहीं होती है तो उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ मैंने आपको वही बता देना था कि कौन से बच्चे किस लिए किस में स्टैंड करते हैं, कौन से रैंक में। बट
आई डोंट हैव योर कैटेगरी, सो मैं उसकी अलग से जो है वो नहीं बना सकती हूँ। इसलिए मैंने जनरल्स आपको बता दिए कि आपका सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में पक्का जो है वो नंबर आ जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी, सो डोंट वरी। एंड कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि अगर हमने पहली काउंसलिंग नहीं भरी है तो हम क्या करें। तो देखिए, पहली काउंसलिंग अगर आपने फिल नहीं की थी तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग वाले ही बच्चे सेकंड भर सकते हैं, आप भी उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से जो है सेकंड काउंसलिंग फिल करिए जैसे न्यू स्टूडेंट। अब जिन्होंने फ़र्स्ट की थी लेकिन उनका नंबर नहीं आया, वो भी अब न्यू रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे। ऐसा नहीं कि वो फ़र्स्ट को लेके ही जो आगे चलेंगे, उन्होंने भी दोबारा से फ़ीस देनी है, उन्होंने भी दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं फिल किया था तो दूसरी काउंसलिंग आप भर सकते हैं। उसके बाद तीसरी एक और होगी एंड द लास्ट जो मैंने बताया था कि आपको सुंदरनगर जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरनगर, वहाँ जाके आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होती है खुद, ठीक है। वो ऑनलाइन नहीं होती है, उसमें आपको जाना पड़ता है। तो अभी आपके पास 2 मौके और हैं, मतलब सेकंड और थर्ड, और लास्ट मौका एक और है जो डायरेक्ट कॉलेज में रहता है। उसके बाद जो है वो मेन क्वेश्चन यही था कि कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो ज़रूर मिलेगा, सभी को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिन्होंने पैट नहीं दिया है उनको भी चांस होता है कि आप भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज जो है वो मतलब आपको नहीं मिलेगा, आपके कम मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है। कई तो ऐसे बच्चों को भी कॉलेज मिल जाते हैं जिन्होंने पैट एग्ज़ाम नहीं दी होती है। जनरल सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जिन्होंने काउंसलिंग फ़िल की थी वो सेकंड कैसे अप्लाई करें और क्या उनका नंबर आएगा, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग नहीं भरी है तो आपने क्या करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। डेट मैंने बता दी है कि 9 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक जो आपकी सेकंड जो काउंसलिंग है वो हो रहने वाली है। एंड उसके बाद जो है मतलब सेकंड काउंसलिंग आप फिल करोगे, उसके बाद अगेन वैसे ही अलॉटमेंट ऑफ सीट्स का एक रिज़ल्ट निकलेगा। उसके बाद अगेन प्रिंसिपल के थ्रू आपको जो है बताया जाएगा कि कितनी सीट्स बची हैं। तो ये सारी वैसे तो ऑनलाइन ही रहती है। मुझे अगर फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी सीट्स बची हैं उसका कोई नोटिस आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप सभी उसमें चेक कर लेना कि कितनी कितनी सीट्स किस कॉलेज में बची हैं। तो अभी 1-2 दिन के बाद जो है वो भी हमारे सामने आने वाला है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसका फ़ायदा एक्चुअल में ये होता है कि जब आप कॉलेज फिल करते हो तो आप उसको प्रायोरिटी दे देते हो कि जिसमें ज़्यादा सीट्स हैं तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं कॉलेज मिलने के। जिसमें ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगी आप उसको फिल कर सकते हो, आपको वो सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर आपने ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। एंड ऑल द बेस्ट आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए। एंड जिनको फर्स्ट में ही सीट मिल गई है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।